माइनक्राफ्ट जो कि मेरी बहुत फेवरेट गेम है, इस पर हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले मैंने अपना वर्ल्ड क्रिएट किया। वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए मैंने इसको सबसे पहले नाम लिखा जो कि आदमी सही था, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ये हाँ, तो ये है मेरे वर्ल्ड का नाम। तो इस फन को क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने आगे जाकर बहुत सारे इसमें काम करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना रेसिपी तो इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इसके अंदर और ज़्यादा काम पूरे करूँ। और पल क्रिएट कर देते हैं और माइनक्राफ्ट का पीछे से बैकग्राउंड तो काफ़ी प्यारा है। उम्मीद करता हूँ गेम जितनी तैयारी हो, नहीं तो कुछ क्या ही कर सकते हैं। खैर, हम अपने वर्ल्ड में स्पॉन हो चुके हैं जो कि काफ़ी प्यारा है लेकिन थोड़ा छोटा लग रहा है शायद। हम अभी एक पहाड़ी में हैं फिलहाल शायद इसके नीचे उतर के देखते हैं क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी नहीं आने वाला। यहाँ से रास्ता ही नहीं है दूसरी से जाके हम यहाँ से उतरते हैं क्योंकि फॉल डैमेज भी पड़ता है। मैं बात कर ही रहा था पड़ गया। तो आगे जाके देखते हैं। तो हमने जब आगे देखा तो ये सच में बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, हम दूसरे मैदान पर मूव कर जाएंगे लेकिन फिलहाल के लिए हमें कुछ सामान उतारना है यहाँ से और हम फिलहाल वही किसी से काम करेंगे जैसे पटे जौन से हम मतलब सारे लोग ही करते हैं पैदा शुरू में। मुझे इसका कुछ ज़्यादा नहीं पता लेकिन ऐसा ऐसा पता चल ही जाएगा। बाकी आप वीडियो को एंजॉय करें। तो शीप मार लेते हैं क्योंकि शीप से ही हम बर्ड बना पाएंगे और बर्ड से ही हम पूरी प्राप्त गुजार पाएंगे अपनी। ची 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 डन। तो हमने अपना सब कुछ कलेक्ट कर लिया है और अब हम एक क्राफ्टिंग टेबल बना लगे हैं जिससे हम अक्सर यूजफुल ड्रोन्स बना सकें और आगे से काम आसान हो जाए हमारा। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। आप भी जल्दी जल्दी आके वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा भूल न जाए। मैंने अपने चैनल का ग्राफ देखा था जिसके अंदर तकरीबन 94% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और 6% लोग हैं जो सब्सक्राइब करते, वो भी ज़्यादातर नहीं करते। तो कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए। यल्ला, तो हमारी फूड का तो इंतज़ाम हो चुका है और अब हम इसको भी कूट देते हैं। इसको हमने कूट लिया तो अब हम चलते हैं इसको कूटने। इनकी पूरी प्रजाति को कूट दूंगा। इनकी प्रजाति को कूटने के बाद अब मैं आगे चलता हूँ और कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जिधर मैं मज़े से सर्वाइव कर सकूँ और ज़्यादा मुश्किलात भी ना आए। लेकिन मेन बात तो ये है कि हम यहाँ पर मुश्किलात का सामना करने ही आए हैं तो वो तो आएंगी ही। फिलहाल अब कुछ चीज़ें जो बेड हमें वो बना देते हैं क्योंकि बेड से हम रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हैं और अगर हम मर जाएंगे तो जहाँ पे हमारा बेड होगा हम उधर दोबारा स्पॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बेड पे रिस्पॉन पॉइंट लगा के सो जाएं और वापस उठने के बाद वो उतार ले तो हम वापस अपनी पुरानी जगह पर स्पॉन होंगे। और ये क्या है जिससे डैमेज पड़ रहा है? ये मैग्मा ब्लॉक है शायद, हाँ।
और इसके अंदर भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं पूरे हुए तोड़ लेता हूँ। सारा कुछ मिल गया। और ये शायद कोई पोर्टल है, नैदर पोर्टल इसे कहते हैं। और पीछे और आगे दो वॉल ब्लॉक्स बने, लेकिन मैं वो तोड़ नहीं सकता क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि ये आयरन की पिकेक्स से ही टूट सकता है। और मैं कुछ सेटिंग्स हैं वो कर लूँ। ऑल डन। तो मैंने कुछ सेटिंग की है, जैसे अब आपको शायद भी मेरी पोजीशन और डेज प्लेयर भी आपको नजर आएंगे। तो ये इसलिए ताकि हमें अपनी पोजीशन का पता लगे और हम गुम ना हो जाए, और अगर हो भी जाए तो हम कोऑर्डिनेट्स देख देख के वापस आ जाए, क्योंकि लाइक पीसी हम इसके अंदर अलग से कोऑर्डिनेट्स चेक नहीं कर सकते, हमें इधर से ही चेक करना पड़ेंगे। और ये सैंड वाला एरिया आ चुका है अब, और सामने मुझे पम्पकिन नजर आ रहे हैं, इनको भी थोड़ी कहते हैं, काम आ जाएंगे किसी न किसी। और ये क्या शुगरकेन, लेकिन मेरे पास है, इसकी जरूरत नहीं। और पानी, चलो पानी में चलते हैं, हो सकता है मैं कोई इससे भी अच्छी जगह मिल जाए। और ये रात भी हो गई, ये अचानक से रात कैसे हो गई? शायद कोई ग्लिच हुआ है मेरे गेम में, लेकिन है कोई बात नहीं, उम्मीद है दोबारा नहीं होगा। लेकिन ये किस जगह पे आ गया मैं? यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, और मैंने टॉर्चेस भी नहीं बनाई है, और ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन होंगे। और आपको मैं बताना भूल गया कि मैं रास्ते में मर गया था, तो शायद उसी की वजह से कुछ हुआ। लेकिन ये है कि मेरा सारा सामान चला गया और मैं गरीब हो गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको दोबारा कलेक्ट कर लेंगे। वैसे भी कुछ खास सामान नहीं था, लेकिन हम एक विलेज में आ चुके हैं, इसलिए इधर से हमें मिल जाएगा। बाकी ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर से हमें बुक्स मिल सकते हैं जिनको हम एन्चेंट कर सकते हैं। और ज़ॉम्बीज़ बाहर अभी भी निकल के देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम बाहर जाएं और ज़ॉम्बीज़ हमें कूदने। इस विलेजर के साथ ही मेरा ख्याल है आधी रात को सोना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अपना बेड तो चला गया। ओह नो, बाहर मॉन्स्टर्स हैं जिसकी वजह से हम सो नहीं सकते। शायद हमें यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ दोबारा। लेकिन नहीं हो रही, तो हम जैसे भाग जाते और किसी दूसरे का जब देखते यार इधर तो क्लीपर आ गया। इधर अच्छा बाहर क्लीपर है, इसलिए हम इधर भी नहीं सो पा रहे। तो अब तो हम एक बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। अरे वाह बंदे ना भागो, लेकिन वो फट चुका बेचारा विलेजर, उसका मगर तोड़ के आ गया। और पीछे, शायद पीछे भी वो पता है कि नहीं पता, पता नहीं, लेकिन इसी में से एक घर के अंदर हमें सोना पड़ेगा। और ज़ॉम्बीज़ मुझे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। जल्दी जल्दी घुस जाते हैं ताकि हम रात आसानी से काट सकें। और इस बच्चे को उठाते हैं, और यहाँ पे भी था, लेकिन मैं सो गया था लास्ट नाइट, क्योंकि मैं बाहर गया था और ज़ॉम्बीज़ को जाके कूटा, उन्हें यहाँ से दूर लेके गया, और फिर मैं आके सो गया था। खैर, अब जो मुझे जगह मिली है ये काफ़ी प्यारी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इधर ही अपनी सर्वाइवल सीरीज शुरू की जाए। और खाने वाने के लिए इसका गेट किधर है, मैं अंदर जाके हेवल उतार लूँ, उससे हम ब्रेड बना पाएंगे, और ब्रेड से हमारे खाने की कमी थोड़ी बहुत दूर हो जाएगी। तो अब हम बाकी का काम करते हैं, जो कि पहले तो हेवी उतारते हैं ताकि खाने की कमी ना हो पूरी जिंदगी। और सामने स्वर भाई साहब है जो कि हमें कूद के भाग दे, चलो हम भी भाग गए थे। और काफ़ी प्यारे प्यारे घर है, और काफ़ी प्यारा लैंडस्केप एरिया है, जिसके ऊपर घर अगर हम बढ़ाएंगे तो वो काफ़ी सही लगेगा। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारा वुड चाहिए होगा। तो वैसे भी वुड मेरे पास नहीं था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं समंदर में जा रहा था और रास्ते में मुझे ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया, तो मेरा सारा सामान तो गिर ही गया था। और अभी हमने जो एरिया बनाया है
मतलब बनाना है वो यहाँ पे बनाते हैं। फिलहाल अंडरग्राउंड करते हैं ताकि इधर से माइनिंग भी कर ले, और फिर हम अपना जो बेसिक मतलब जो अपना पक्का घर होगा वो बनाएंगे। और लगी हाथ यहाँ से हमें काफ़ी सारा स्टोन भी मिल जाएगा। तो पहले ये स्मॉल रूम है, अब बड़ा है, अब उससे भी बड़ा है। तो अब हम इसके अंदर काम करना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा ही लुक देते हैं क्योंकि ये काफ़ी गंदा लग रहा है ग्रेवल। तो मैं इस पूरे को साफ कर लेता हूँ। तो इसको भी अब तोड़ लेते हैं और मेरा सारा काम डन हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर फार्म भी थोड़ा सा बना लिया जाए। तो फार्म के लिए थोड़ा सा एरिया प्लेन करते हैं और यहाँ से हम निकाल लिया, दोनों साइड्स पे कर लेते हैं ताकि इधर थोड़ा सही लुक भी आ जाए। और ये तोड़ लेते हैं, इधर फिर पानी भी डाल लेंगे ताकि हमें बार बार हो ऐसे काम ना करना पड़े। वो हम लगे हाथ बाद में डालेंगे। फिलहाल डर्ट की कमी हो रही थी तो मैं डर्ट तोड़ने आ गया। यहाँ से काफ़ी सारी डर्ट तोड़ के लेके जाते हैं। मैं जब तक डर्ट तोड़ रहा हूँ, आप जाके इस चैनल पे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो यस लिखना, और अगर अच्छी नहीं लगी तो नो लिख देना। और अगर आप चाहते हैं मैं इसको चेंज करूँ तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अब हम अंदर जाके जो वुड हम लाए हैं वो प्लेस कर लेते हैं और इसको भी लगा देते हैं और सेम दूसरी साइड पर भी कर देते हैं ताकि ज़रा इवन लुक आए। ऑड लगेगा तो वो सही नहीं लगेगा। तो मैं इसको पूरा करता हूँ। ऑल डन, सब कुछ हो गया है और काफ़ी अच्छी लुक भी आ रही है। बाहर जाकर देखते हैं। अब हमें और भी थोड़ी चीज़ें चाहिए होंगी जो कि मुझे बाहर से मिल रही, अंदर आने से तो मिलेगी नहीं। तो सच से मेन चीज़ जो है वो है एक बेड, जो कि मुझे यहाँ से मिल तो जाएगा, लेकिन ये किसी विलेजर का है शायद। तो मैं सोच रहा हूँ इसे ना ही उतारूँ, लेकिन इधर ही सो जाऊँगा मवाद ने आके। और यहाँ पे कौन सा है बेड है, यहाँ पे आवाज़ थोड़ी कम थी, मैंने ज़्यादा की है। और यहाँ पे तो विलेजर आके सो चुका है, लेकिन हम इसी को उठा के इसी की तरह पर सोएंगे क्योंकि यहाँ पे बदमाशी चलती है। मैं सो के उठ चुका हूँ और विलेजर भाई साहब भी भाग चुके हैं। तो कोई बात नहीं, लगता है वही घर हमें देना चाहते हैं। और क्या नज़ारा है, आप भी देखिए। ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलता है क्योंकि कुछ मॉब्स हैं जो हमें रहने नहीं देती, लेकिन आज मौका मिल ही गया है तो मैं भी देखता हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, आप भी देखें। और मैं कह ही रहा था, क्रीपर कभी मुझे स्पॉन से रहने नहीं देगा। भागते हैं यहाँ से, इससे पहले आके और मेरी ज़मीन खराब करे। मेरी ज़मीन बहुत कीमती है और ये क्रीपर बहुत ही सस्ता खरीद है, इसलिए जल्दी से आके चुप जाते हैं इससे पहले क्रीपर आ जाए।
के बंद आएगा तो करूँ नहीं बलि कर देते और ब्रिंग्स का नहीं अब पड़ा हुआ है लेकिन इसका अभी फिलहाल तो कोई काम नहीं है ऊपर जाके है देखो यहाँ डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेंगे अब थोड़ा काम कर लेते हैं इनमें की वगैरह का एक क्राफ्टिंग डेल बनाते ताकि मैं इधर से ही अपना कुछ सामान क्राफ्ट कर सकूं ऐसे इधर ही रख लेते हैं फिर कभी जरूरत पड़ सकती है फिलहाल फर्नेस बना देते हैं जिसके अंदर हम अपना खाना पका सकें जी आना तो फिलहाल कम ही है लेकिन ये जो है बेलुटारा है इससे मैं ब्रेड बना सकता हूँ तो इतना कुछ मसला नहीं है लेकिन अब ये मुझे वुड भी चाहिए बाद में और उतार लेंगे फिलहाल इसको स्लैब में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कम लगे वर्ड्स और काम ज़्यादा हो ऊपर से तो नज़ारा और भी ज़्यादा मस्त लग रहा है बाकी अगर आपको भी मेरे ये मैप मस्त लगा और पसंद आया है तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कीजिए फिलहाल अब नीचे चलते और इतना नीचे उतरना यहाँ से मुश्किल होता है लेकिन खाना माना पक गया होगा और अब इसको खा के हेल्पफुल कर लेते हैं ताकि क्रीपर हो गया कि फटने से हमें ज़्यादा डैमेज ना हो सामान लेकर अब चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल बेशक इधर ही पड़ा रहे क्योंकि फिर कभी ज़रूरत पड़ सकती है फिलहाल अभी हमने बहुत से काम करने हैं और ये भाई साहब क्या कर रहे हुए घास में घुसे हुए लोडिंग होने में टाइम लगता है थोड़ा सा लेकिन चलो सही दे रहा है लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम अभी वापस अपनी जगह पर चलते हैं और बाकी का बचा कुछ जो काम था वो करते हैं और एक सेकंड मेरा घर किधर गया तो हाँ शायद इसी तरह था मेरा घर ओह ये इलाका मुझे पता है यहाँ पे बहुत मस्त लूट होती है तो अंदर हाँ ये पड़ा हुआ है इसके अंदर काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें हैं जो कि हमें शुरू में सारा आयरन वगैरह मिल गया आयरन मिल गया खाने का भी काफ़ी इंतज़ाम हो गया है और पिकेक्स भी थी पूरा ये भी तो लत नहीं ये भी काम आ जाएगा ये मैंने तोड़ लिया अब चलते हैं बाहर फिर कभी जरूरत पड़ेगी इधर से लावा भी ले जाएंगे लेकिन फिलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है नादर वाटर बनाने के लिए हमें पड़ सकते हैं लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि वहाँ पे कज़विन पोर्टल आया था हम उसी को ही कंप्लीट कर लेंगे और हमारे घर के पास एक लावा पूल भी है तो उसमें कोई मसला नहीं होने वाला फिलहाल हम देख लेते हैं अब क्या करना विलेजर की ऐसी की तैसी कर लेते क्योंकि विलेजर्स हमें अच्छी ट्रेड नहीं देते इसका फार्म भी बर्बाद कर दूंगा मैं अरे मेरा फॉर्म बर्बाद करके चला गया नहीं छोड़ूंगा तेरे को पहले पकड़ के तो दिखा फिर छोड़ना आया बड़ा चलो अब अपने घर जाके कुछ और काम कर लेते हैं खाना वगैरह कर लेते हैं जो हम है लाए हैं उससे हम ब्रेड बना लेते हैं और इधर कुछ सामान भी रख लेते हैं जैसे चेस्ट और फर्नेस बाकी अभी पहले ब्रेड के लिए हमें हेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा बीट में और उसके बाद ही हम उससे ब्रेड बना सकते हैं तो बीट कन्वर्ट हो चुकी है अब क्राफ्टिंग टेबल पे इससे ब्रेड बना लेते हैं ज़्यादा नहीं बनाएंगे मतलब सारे का नहीं बनाएंगे कुछ का बनाएंगे कुछ को बाद के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमने जानवरों को भी ब्रीड करना है तो हाँ इतना 10 बनाए मैंने इतना काफ़ी होंगे बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चेस्ट प्लेट वगैरह ये बाद का काम है क्योंकि आयरन मेरे पास कम है मैं अभी कुछ भी नहीं बना सकता मतलब कलेक्ट करने की बात है वो तो मैं कर लूँगा तो हम माइनिंग करते हैं सीधा इधर माइनिंग सही रहेगी
डायरेक्ट नीचे नहीं करना चाहिए। मैं कह ही रहा था डायरेक्ट नीचे नहीं करना चाहिए और वजह यही है, अगर मैं डायरेक्ट नीचे कर रहा होता तो मैं केव में गिर जाता। केव तो काफ़ी बड़ी है और लेकिन मैं इसमें जाने के लिए प्रिपेयर तो नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा हाल है शायद मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके मैं मर गया तो मसले हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल सामान देखते हैं और फिर देखेंगे कि हमने जाना है कि नहीं। पानी शानी भी आते हैं, क्योंकि मैं अगर वहाँ गिर गया और वापस ना आ सका तो पानी लगा के मैं क्लाइम कर पाऊंगा ऊपर। तो ये यहाँ पे सी का वाटर है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब जाके हम डायरेक्ट नीचे जाएंगे। लावा की भी ज़रूरत, मैं भैया आपको कह रहा था कि लावा की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, इसी से हम अपना नैंडर पोर्टल बना लेंगे। अब क्या मुझे नीचे जाना चाहिए? सबसे पहले शील्ड क्राफ्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए वुड की कमी है, तो मैं वुड फिर जमा कर लूँ पहले। और ज़ाहिर है पिकेक्स भी चाहिए, क्योंकि नीचे जाऊँगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। और मैं वुड कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने काफ़ी सारी बुर्ज उतारनी है और अब नीचे चलते हैं, लेकिन काफ़ी रात भी हो गई है और इसलिए तो मैं शील्ड बना रहा हूँ, क्योंकि इनके आरों से बचने के लिए मुझे यहाँ तो सामने कोई चीज़ प्लेस करनी पड़ेगी, यहाँ पर शील्ड आगे करनी पड़ेगी। वाइज पिछली रात को मैं सो गया था और अब मैं वापस आ चुका हूँ। गेम में जाने के लिए अब हम रेडी, तो पहले शील्ड बना लेते हैं। Aging Boss 1872. ये क्या हो गया? मेरे पीछे क्लीपर खड़ा था और मुझे पता भी नहीं चला और उसने मुझे मार दिया। है इस वीडियो पर मेरा लाइक का गोल कंप्लीट कर लीजिए, जो कि 200 से 250 तक है। 250 मैक्सिमम है, कुछ ज़्यादा ये वैसे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा ज़रूर कर देंगे। So goodbye, see you in next video.